हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हैं, अपने-अपने घरों में सेफ हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार भी है तो वो भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, वो पैनिक ना करे कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा नुकसान हो गया, 10 दिन वेस्ट हो गए, 15 दिन वेस्ट हो गए, 20 दिन वेस्ट हो गए, ठीक है? क्योंकि टाइम अगर आपका बेशक 20 दिन वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप इन 20 दिन को अगले 2 महीने में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ वेस्ट हो गई ना, तो उसका कोई भी आगे इलाज नहीं है, ठीक है? तो अपना ध्यान दीजिए और बाकी जो बच्चे ठीक हैं वो भी 1-2 घंटा निकालिए एक्सरसाइज़ में, योगा में अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कीजिए बिकॉज़ हालात बहुत ख़राब है। मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे का नुकसान उसकी हेल्थ की वज़ह से हो, ठीक है? ध्यान रखिए अपना सब क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है? तो आज के एमसीक्यूज़ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम अफ्रीका के रिलेटेड करेंगे। तो ये रहा अफ्रीका का मैप, मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगी सारा। और सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें अगर एरिया वाइज़ बात करूँ तो एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। 7 कॉन्टिनेंट्स में एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज़ और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। एरिया वाइज़ सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है कौन-सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना? तो अफ्रीका की अगर हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो है 54 कंट्रीज़ आती हैं इंक्लूडिंग आइलैंड्स। और अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज़ और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन-सी पॉपुलेशन वाइज़ भी सेकंड लार्जेस्ट है और एरिया वाइज़ भी सेकंड लार्जेस्ट है। बाकी अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू इक्वेटर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन-सा कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट्स में जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, इक्वेटर भी पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। तो बाकी मैं आपको एमसीक्यूज़ में क्लियर करूँगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज़ इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? तो ऐसा कौन-सा अफ्रीकन कंट्री है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड की वर्ल्ड में? तो वो कौन-सी है आपके पास? साउथ अफ्रीका, ठीक है? साउथ अफ्रीका। यहाँ आपको बस गोल्ड पूछा है, अगर आपको पूछेगा डायमंड कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन डायमंड की कहाँ होती है? तो वो भी साउथ अफ्रीका में है। डायमंड, प्लैटिनम, ठीक है? गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड ये तीनों की जो है सबसे बड़ा कौन है लीडिंग प्रोड्यूसर इसका? वो है साउथ अफ्रीका, ओके? विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन इज नॉट पासिस थ्रू अफ्रीका? ये मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे कि इक्वेटर से भी पास करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी करता है। तो इन्होंने पूछा है ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि अफ्रीका से पास नहीं होती है? वो है आपके पास इंटरनेशनल डेट लाइन, ओके? विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स? ऐसी कौन-सी रिवर है इक्वेटर की जो ऐसी कौन-सी रिवर है अफ्रीका की जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो वो है आपके पास कौन-सी? ज़ैरी रिवर या इसको आप रिवर कोंगो भी बोल सकते हैं। कौन-सी रिवर? कोंगो, CONGO, ठीक है? ज़ैरी रिवर या कोंगो रिवर बोल सकते हो आप इसको। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका? अफ्रीका की लंबी सबसे लंबी नदी कौन-सी है? रिवर नाइल है और नाइल रिवर कहाँ पड़ती है? मेडिटेरियन सी में। ठीक है, मेडिटेरियन सी में कहाँ नाइल रिवर कहाँ पड़ती है? मेडिटेरियन सी में और सबसे लंबी नदी अफ्रीका की कौन-सी है? नाइल रिवर। और द इक्वेटर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक? तो ऐसी कौन-सी लेक है जिसके थ्रू इक्वेटर पास करता है? तो रिवर आपके पास जो है वो ज़ैरी रिवर है या कोंगो रिवर है। लेक आपके पास है विक्टोरिया लेक, ठीक है? याद रखिएगा कौन-सा लेक है? विक्टोरिया लेक है जिसके थ्रू इक्वेटर पास करता है। विक्टोरिया लेक जो है सबसे बड़ा लेक है अफ्रीका का, ठीक है? लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का कौन-सा? विक्टोरिया लेक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका की इनमें से कौन-सी जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी अफ्रीका की नहीं है? ठीक है, सिंपल है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिएगा बिकॉज़ अगर आप देखोगे लेक्चर ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ये लेप्चा ट्राइब पाई जाती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वाली तरफ जो है लेप्चा ट्राइब पाई जाती है। तो इन्होंने पूछा कौन-सी ट्राइब जो है वो अफ्रीका में नहीं पाई जाती है? तो इंडिया एशिया में पड़ता है तो ये इसकी ट्राइब नहीं है, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका। Which of the following desert is the largest hot desert and the third largest desert in the world after Antarctica and Arctic? अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद थर्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है हमारे पास? सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है आपके पास? सहारा डेजर्ट, ठीक है? याद रखिएगा सहारा डेजर्ट। और आप याद रखिएगा कि जो ये है ना काला हरी डेजर्ट, यहाँ पे ऑस्ट्रिच मिलता है। ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है? ऑस्ट्रिच फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है ऑस्ट्रिच जो अफ्रीका के काल हरी डेजर्ट में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप? ये याद रखिएगा कि ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। इसको कौन सेपरेट कर रहा है? वो कर रहा है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी जो है अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट कर रहा है। और अफ्रीका को एशिया से कौन सेपरेट कर रहा है? वो कर रहा है हमारे पास रेड सी या इस्थमस ऑफ सुइज बोल सकते हैं, ठीक है? रेड सी, अगर सी में पूछा जाएगा तो रेड सी है। ऐसे इस्थमस ऑफ सुइज है। और रेड सी कहाँ पड़ती है? रेड सी पड़ता है इंडियन ओशन में, याद रखिएगा। अफ्रीका को यूरोप से कौन सेपरेट कर रहा है? मेडिटेरियन सी। अफ्रीका को एशिया से सेपरेट कर रहा है रेड सी और रेड सी कहाँ पड़ता है हमारे पास? कहाँ? इंडियन ओशन में, ओके।
विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है अफ्रीका का, वो है माउंटेन किलिमंजारो। ठीक है, माउंटेन किलिमंजारो। हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है, वो भी माउंटेन किलिमंजारो ही है। ठीक है, तो एक वो करंट अफेयर में मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको अगर पूछा जाए यंगेस्ट बॉय जिसने किलिमंजारो को क्लाइम किया है, वो 7 ईयर्स का एक लड़का है जिसका नाम है जिसका नाम है विराट चंद्रा। नाम इसका सिंपल है याद करना, विराट, इसने बहुत काम किया है, सामने ऑप्शन क्लिक हो जाता है। विराट चंद्रा 7 ईयर्स का बॉय है जिसने जो है किलिमंजारो को क्लाइम किया है। और अगर पूछा जाए इंडिया के दो माउंटेनियर जिन्होंने इसको क्लाइम किया है किलिमंजारो को, और वो उन्होंने 24 घंटे का स्टे किया है वहां पे। ठीक है, इंडिया के 2 माउंटेनियर जिन्होंने 24 घंटे का स्टे किया है किलिमंजारो पे, उनका नाम है, एक है हमारे पास रोहतांश खिलेरी। ठीक है, किलिमंजारो से याद रखिएगा, इसका नाम भी लास्ट में खिलेरी आता है, रोहतांश खिलेरी। और दूसरा है अनु यादव, ANU यादव। ठीक है, अनु यादव और रोहतांश खिलेरी जो है, इन्होंने 24 घंटे का स्टे किया है किस पे, किलिमंजारो पे। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका। सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री अफ्रीका की कौन सी है, वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की। और अल्जीरिया की बात करूं तो वो सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज कौन सी है, अल्जीरिया। और पॉपुलेशन वाइज है नाइजीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैं आपको मैप में दिखाऊंगी ऊपर की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं। पहले यहाँ पे इसका ऑप्शन है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है, बाकी मैं आपको मैप में क्लियर करूंगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। साउदर्न मोस्ट टिप कौन सी है अफ्रीका की, वो है वो है केप एगुलस। ठीक है, एगुलस। ठीक है, केप एगुलस जो है वो है साउदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका की। अगर आपको ये नहीं दिया होगा तो आप केप ऑफ गुड होप को टिक करेंगे, यहाँ पे केप टाउन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, केप टाउन बोलो या केप ऑफ गुड होप बोलो, लेकिन अगर आपको केप एगुलस दिया हुआ है तो आप इसी को टिक कीजिएगा। ठीक है ना, साउदर्न मोस्ट टिप कौन सी है, केप एगुलस। यहाँ मैप मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, तो अफ्रीका के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो अल्जीरिया है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की। और नाइजीरिया जो है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की। ठीक है, ये कौन सी मैंने बताया, नाइजीरिया जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, और अल्जीरिया जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की। ठीक है, एक ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि अफ्रीका को यूरोप से कौन सेपरेट करता है, वो करता है मेडिटेरियन सी। ये आ गया अफ्रीका, ये आ गया यूरोप। इन दोनों को कहाँ कौन सेपरेट कर रहा है, वो कर रहा है मेडिटेरियन सी। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका को एशिया से कौन सेपरेट कर रहा है, अफ्रीका को एशिया से सेपरेट कर रहा है हमारे पास रेड सी। और रेड सी कहाँ है, इंडियन ओशन में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैंने आपको स्विस कैनाल के बारे में बताया कि अफ्रीका और एशिया के बीच में स्विस कैनाल है, तो वो यहाँ है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और हाँ, और मैंने आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया, तो मैं जूम करूंगी, आप होप आप सबको अच्छे से दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये 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 जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 कंट्रीज हैं आपके पास, एक है इरिट्रिया। ठीक है, DJI बूटी, एक है इथोपिया, और एक है सोमालिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इरिट्रिया, DJI बूटी, इथोपिया और सोमालिया, ये 4 कंट्रीज जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका फॉर्म कर रही हैं। ओके, और अफ्रीका फॉर्म करिए। और यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का और प्लेटिनियम का। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और प्राइम मेरिडियन ऊपर से आती है, और प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के ये जहाँ पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर मिलता है वो कौन सी जगह है, वो है गल्फ ऑफ गिनिया, GUNIEA। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया जो है वो जहाँ पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर मिलते हैं उस जगह, इस जगह को। ठीक है, 2 मिनट, सॉरी, क्या हो रहा है। तो ठीक है, ये याद, यहाँ देखिए, मैं आपको इस कलर से बताती हूँ। ये यहाँ से और ये पॉइंट जो है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनिया। ओके, तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, ये रहा ना हमारे पास इक्वेटर। इक्वेटर से आपको पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इक्वेटर अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के थ्रू निकलती हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इक्वेटर से अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ठीक है, साउ टॉम एंड प्रिंसिपल, एक ये आ जाएगी, एक आ जाएगी गैबॉन आ जाएगी, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाएगी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाएगी। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गेंगियाटिक जू।
ठीक है। गेंगियाटिक ज़ू याद रखिएगा, गेंगियाटिक ज़ू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को बोला जाता है। और यहाँ पे एक आ जाएगी युगांडा, एक आ जाएगी कीनिया और एक आ जाएगी सोमालिया, ठीक है ना। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर से पास करती हैं। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर से पास करती हैं, जिनके थ्रू इक्वेटर पास करता है, ठीक है ना। इक्वेटर जो है इन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू पास करता है अफ्रीका की। और मैं अगर आपको बताऊँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो यहाँ पे आ जाइए। हाँ, ये रहा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है वेस्टर्न सहारा, ठीक है, मॉरिटीना, अल्जीरिया, माली, नाइगर, लीबिया। लीबिया में जो है एक ठीक है, लीबिया जो है हॉटेस्ट है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो और इजिप्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये जो है यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर देख लीजिए यहाँ पे नामीबिया और बोट्समैन और जिम्बाब्वी और मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है अफ्रीका का, याद रखिएगा सबसे बड़ा आइलैंड अफ्रीका का कौन सा, मेडागास्कर। ओके, तो ये कुछ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो है जिन कंट्री से पास करता है वो मैंने आपको बता दी। और आई होप आपको सब क्लियर हो गया और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी तो मैंने आपको सारा बता दिया है। हाँ, ठीक है, ये बाकी सब क्लियर है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर, टाइम कितना हो रहा है, हाँ, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बोली, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अफ्रीका जो है अफ्रीका जो है, ठीक है, ठीक है, अफ्रीका जो है क्यों नहीं चल रहा, हाँ, तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज भी वो सेकंड लार्जेस्ट है हमारे पास, एरिया वाइज भी सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज पाई जाती हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन किलिमंजारो है और अफ्रीका का सबसे बड़ा वॉल्केनो भी किलिमंजारो है। हॉटेस्ट जो डेजर्ट पाया जाता है वर्ल्ड का वो सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में पाया जाता है। और अफ्रीका के रिलेटेड जो है यहाँ अल्जीरिया जो है अल्जीरिया कंट्री है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी है अफ्रीका की। और नाइजीरिया जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारे पास इरेथ्रिया आ जाती है, डीजीआई बूटी आ जाती है, इथोपिया आ जाती है और सोमालिया आ जाती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में हमारे पास साउथ अफ्रीका जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, गोल्ड का, डायमंड का और प्लेटिनियम का। और बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन जहाँ पे मिलते हैं वो उसका नाम है गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है, वहाँ वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। और अफ्रीका जो है यूरोप के साथ सेपरेट होता है मेडिटेरियन सी से। और अफ्रीका जो है वो एशिया से सेपरेट होता है रेड सी से। रेड सी जो है वो इंडियन ओशन में पड़ता है और यहाँ हमारे पास स्विस कैनाल पर जाती है। एशिया और अफ्रीका को सेपरेट स्विस कैनाल भी करती है। ओके, तो ये है हमारे पास कुछ, ठीक है, ये आपको मैंने बेसिक दे दिया है। होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।